नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी इतने बेवकूफ़ हैं कि बिना तैयारी किए सीएए जैसे कानून ले आए होंगे? जी नहीं। आपको याद होगा कि धारा 370 हटाने से पहले बड़े बड़े दिग्गज नेता क्या कहा करते थे। यदि ऐसा हुआ तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा और भी न जाने क्या क्या। लेकिन तब भी धारा 370 हटी, वो भी पूरी तैयारी के साथ। इसी के चलते अब कश्मीर सुख चैन की सांस ले रहा है। तो ज़रा सोचिए कि क्या वो सब तैयारियां देश में सीएए के पहले नहीं की जा सकती थी? बिल्कुल की जा सकती थी। लेकिन मोदी और शाह को यह भी तो देखना था कि जब एनआरसी होगा तो किस किस गद्दार का सफाया कहाँ कहाँ करना है, क्योंकि देश में ना जाने कहाँ कहाँ स्लीपर सेल वाले छुपे बैठे थे। अब पहली बार इस बात के समर्थन में एक और नेता आ खड़ा हुआ है, जिसने मोदी और शाह के बाद सीएए पर जबरदस्त बयान देकर सबको चौंका दिया है और स्लीपर सेल्स का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन चुका है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। मगर आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। और बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना पार्टी, जो एक समय पर खुद को प्रो हिंदुत्व बताती थी, लेकिन सत्ता के मुंह में आकर पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे जाकर कांग्रेस की गोदी में बैठ गए और देश विरोधी चूड़ियां अपने हाथों में पहन ली। तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे ने शिवसेना का दामन छोड़ते हुए खुद की एक पार्टी का गठन कर लिया है, जिसके बाद अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वो ही अब बाला साहेब ठाकरे के विचारों के अगले उत्तराधिकारी होंगे। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एक जबरदस्त बयान दिया है, जिसके बाद से देश के अंदर जिहादियों की हालत खराब हो चुकी है। राज ठाकरे ने कहा है कि वह नागरिकता कानून का समर्थन करते हैं और केंद्र सरकार को हर संभव मदद देने के लिए तैयार हैं। ठाकरे ने अपने संबोधन में कहा कि सबसे पहले बांग्लादेशी पाकिस्तानी मुसलमानों को बाहर निकालना चाहिए। ठाकरे ने आगे कहा, बाकी देशों की तरह भारत को भी सख्त होना होगा। हम ज्वालामुखी पर बैठे हैं, सबसे पहले बांग्लादेशी पाकिस्तानी मुसलमानों को निकाल देना चाहिए। मैं केंद्रीय गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिलकर उस जगह के बारे में बताऊंगा जहां देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं और पुलिस अंदर तक नहीं जा पाती। दोस्तों, केवल मुंबई में ही नहीं, न जाने ऐसी कितनी जगह हैं जहां पर पुलिस का घुसना लगभग नामुमकिन होता है, और अगर पुलिस इन इलाकों में घुस भी जाती है तो उसका बचकर बाहर आना भी लगभग नामुमकिन होता है। ऐसे इलाके सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी हैं और लगभग देश के हर बड़े शहर की सीमाओं पर ऐसे इलाके हैं और कई राज्यों की सीमाओं पर ऐसे इलाके बनाए भी जा चुके हैं और घेराबंदी की जा चुकी है। और यह तकनीक कोई आज की नई नहीं बल्कि यह मुगलों के समय से चली आ रही बहुत पुरानी तकनीक है, जिसमें किलों और शहरों को घेर लिया जाता था। महीनों तक शहरों और किलों के रसद के ऊपर हमला करके उसे रोक दिया जाता था, जिसके बाद ना चाहते हुए भी मुगलों से युद्ध लड़ना पड़ता था। अब वैसा ही कुछ होता नजर आ रहा है, मगर पीएम मोदी की आलोचना पर राज ठाकरे ने एक बड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने मोदी की निंदा की है, मगर जहाँ तारीफ करनी चाहिए थी वहाँ तारीफ भी की है। धारा 370 को हटाने या राम मंदिर के मुद्दे पर मैंने तारीफ भी की है। केंद्र सरकार से कहना है कि अगर एनआरसी सीएए करना है तो सबसे पहले समझौता एक्सप्रेस बंद कर देना चाहिए। लाउड स्पीकर बैन पर मनसे प्रमुख ने आगे कहा, जो मुसलमान हमारे लिए मुश्किल पैदा करेगा हम उसके आड़े आएंगे। आज़ाद मैदान पर हुए मुसलमानों के उत्पात पर मैंने खुलकर विरोध किया। हमने पाकिस्तानी कलाकारों को यहाँ से भगाया। हमारे लिए हिंदुत्व नया नहीं है। मैं ये सब पहले भी कह चुका हूँ कि धर्म को अपने घर में रखें और मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को हटाना चाहिए। हमारी आरती आपको तकलीफ़ नहीं देती है तो आपका लाउड स्पीकर हमें तकलीफ़ क्यों देता है? शांति से बिना लाउड स्पीकर के नमाज पढ़िए। पहले कई बार मैंने पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को यहाँ से खदेड़ने की बात कही है, तब किसी ने नहीं पूछा कि हिंदुत्व की लाइन पर क्यों जा रहे हो। हमें हमारा रास्ता पता है। हिंदुत्व पर ठाकरे ने कहा, अंडरलाइन करके लीजिए, मैं मराठी भी हूँ और हिंदू भी हूँ। मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। ये पहली बार नहीं कहा। मेरे पुराने भाषण देखिए हिंदुत्व के बारे में। अगर मेरे मराठी पर आँच आई तो मराठी बनकर भिड़ूंगा, अगर मेरे हिंदुत्व पर आँच आई तो हिंदू बनकर भिड़ूंगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की सियासत में भगवा को लेकर एक बार फिर
भाई और भाई में जंग छिड़ गई है। बड़े भाई उद्धव ठाकरे ने सत्ता की खातिर भगवा का क्या त्याग किया, तो छोटे भाई राज ठाकरे ने भगवा को अपनाने में देरी नहीं की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने पार्टी के झंडे के साथ साथ चेहरे को भी पूरी तरह से बदल दिया है और अब इसके बाद इस बात से साफ साफ संदेश मिल रहे हैं कि अगली जो पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी वो कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और भाजपा एक साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र का हिंदू अभी तक वो घटना नहीं भूला है जब पालघर में संतों की हत्या कर दी गई थी और कांग्रेस की गोदी में बैठे उद्धव ठाकरे ने इस मामले पर चूं तक नहीं की थी। और राज ठाकरे और भाजपा की गठजोड़ की बात आज कोई हवा में उड़ती अफवाह नहीं है, बल्कि पिछले 1-2 साल से लगातार राज ठाकरे बीजेपी की तरफ जाने के संकेत दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के लिए भी यह एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने के बाद से भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हुई है। ऐसे में इन दोनों पार्टियों का साथ आने पर जहां एक तरफ कांग्रेस और शिवसेना को एक टूक हजम नहीं हो रहा है, दरअसल बीजेपी के नेताओं ने राज ठाकरे के साथ मिलकर बातचीत की है और यह मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली है। बता दें कि बीते 15 दिनों में राज ठाकरे और चंद्रकांत पाटिल की ये दूसरी मुलाकात है, जिसे लेकर खबरों का बाजार गर्म है। जिसके बाद अब यह पूरी तरह से साफ हो चुका है कि अब महाराष्ट्र में शिवसेना नहीं बल्कि राज ठाकरे और भाजपा का परचम लहराएगा और फिर दोनों पार्टियां साथ मिलकर इस देश के गद्दारों को भगाने का काम करेंगी। ऐसे में आप इस खबर से खुश हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें।